राष्ट्रपति महोदय, प्रथम महिला, मेरी पत्नी और मैं आपके उदार आतिथ्य के लिए अत्यंत आभारी हैं। ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का यह बेहद खास वर्षगांठ वर्ष मना रहा है और क्या मैं अपनी बात आपके साहस और दृढ़ता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शुरू कर सकता हूँ। साथ ही शनिवार शाम को और अधिक नुकसान को रोकने के लिए आपकी सुरक्षा सेवाओं द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए भी मेरी संवेदनाएं। मेरी संवेदनाएं और सहानुभूति पूरी तरह से आपके प्रथम महिला और उन सभी मेहमानों के साथ हैं जिनके लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना रही होगी। जैसा कि उस प्रसिद्ध राष्ट्रगान के शब्द हमें याद दिलाते हैं, यह स्वतंत्र लोगों की धरती और बहादुरों का घर है, जैसा कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया दर्शाती है, जिसे पिछली जंग में यूनाइटेड किंगडम में कहा जाता था, शांत रहो और आगे बढ़ो। देवियों और सज्जनों, मुझे अब ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि इस अद्भुत देश की मेरी पहली यात्रा 50 साल से भी पहले हुई थी और राष्ट्रपति महोदय, हमारे देशों के बीच इतिहास और विरासत के सुनहरे धागे, जैसा कि आपने आज पहले उल्लेख किया, आपके अपने परिवार और आपके परिवार की कहानी में भी समाहित हैं, जिसकी जड़ें ब्रिटेन के आउटर हेब्राइड्स के खूबसूरत परिदृश्यों तक जाती हैं और जैसा कि हम जानते हैं, हाईलैंड्स के शानदार गोल्फ कोर्स में जारी हैं। मैं बस कल्पना ही कर सकता हूं कि आपकी प्यारी माँ और वास्तव में आपके माता पिता दोनों उस महान पद को देखकर कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे जिस पर आप ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। और अगर मैं कह सकूं तो इस शानदार इमारत में वापस आना मेरे लिए विशेष खुशी की बात है, जो आपके लोकतंत्र का केंद्र है। इस अवसर पर मैं ईस्ट विंग में किए गए बदलावों पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता महोदय। राष्ट्रपति महोदय, पिछले साल विंडसर कैसल की आपकी यात्रा के बाद, और मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम अंग्रेज़ों ने बेशक 1814 में व्हाइट हाउस के रियल एस्टेट पुनर्विकास का अपना एक छोटा सा प्रयास किया था। खैर, मुझे बहुत खुशी है कि इस नाजुक समय में हमें अपने देशों और अपने लोगों के बीच इतिहास और मित्रता के उन बंधनों को फिर से मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। 2.5 सदी पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना आत्मनिर्णय के एक साहसी और दूरदर्शी कार्य के माध्यम से हुई थी। शुरुआत से ही अमेरिकी चरित्र की पहचान साहस, दृढ़ता और रोमांच की भावना रही है। किंग जॉर्ज तृतीय के सीधे वंशज के तौर पर मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी हार नहीं मानता, और मेरे पूरे परिवार का गौरवशाली इतिहास आज भी आपके नक्शों में स्पष्ट रूप से झलकता है, जो कि सदियों से हमारी क्रिसमस कार्ड की सूची के समान ही प्रतीत होता है। उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड और चार्ल्सटन शहर, जो कि व्यक्तिगत रूप से मेरा बेहद पसंदीदा शहर है, जाहिर तौर पर तो जॉर्ज टाउन, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो जॉर्जिया भी, एनापोलिस जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया था, और कुछ और भी ऐसी जगहें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे कि प्रिंस विलियम काउंटी और विलियम्सबर्ग। वैसे हमारे फ्रांसीसी मित्र मानचित्र पर एक नज़र डालकर उतना ही सहज महसूस कर सकते हैं। वास्तव में राष्ट्रपति महोदय, आपने हाल ही में टिप्पणी की थी कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका न होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यदि हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते? हम दोनों अपने फ्रांसीसी संबंधियों को बहुत मानते हैं। हम तीनों न केवल साझा मूल्यों बल्कि इस विश्वास से भी जुटे हैं कि साथ मिलकर हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कहीं बढ़कर हैं। एक भीषण और खूनी क्रांतिकारी युद्ध की आग से निकलकर इस देश के जनक जॉर्ज वॉशिंगटन और उनके साथी संस्थापकों की जीत, एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करना था जो स्वतंत्रता के अधिकारों और कानून के शासन पर आधारित हो। ब्रिटेन और अमेरिका की कहानी सुलह की कहानी है, प्रतिद्वंद्वियों से सबसे करीबी सहयोगियों तक का सफ़र जो शायद हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चला,
जैसा कि आपने स्वयं कहा मिस्टर राष्ट्रपति। पिछले वर्ष विंडसर कैसल में आपकी राजकीय यात्रा के दौरान हमारे बीच इतिहास और विरासत, संस्कृति और वाणिज्य, उद्योग और आविष्कार का एक अटूट बंधन है और हम भविष्य का सामना एक साथ करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आज रात हम एक ऐसे अपरिहार्य गठबंधन का नवीनीकरण करने के लिए यहाँ हैं जो लंबे समय से ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों नागरिकों के लिए समृद्धि और सुरक्षा की आधारशिला रहा है। हमारे लोगों ने उन मूल्यों की रक्षा में जिन्हें हम संजोते हैं, साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है और बलिदान दिया है। समुद्र पार, एक तट से दूसरे तक हमने व्यापार, नवाचार और सृजन किया है। हम अच्छे और बुरे हर दौर में एक साथ खड़े रहे हैं। हालांकि आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, दुनिया भर में हमें नुकसान पहुंचाने की चाह रखने वालों से लेकर शक्तिशाली नई तकनीकों के जोखिमों और अवसरों के बीच संतुलन बनाने तक और उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए खतरों तक जिन्होंने हमें व्यापार करने में सक्षम बनाया है और 80 वर्षों से शक्ति का संतुलन बनाए रखा है। वे चुनौतियां हमें आज रात उस आधार को फिर से पुष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिस पर हमारी साझेदारी टिकी है। और हाँ, हमारे बीच कठिन दौर भी आए हैं, यहाँ तक कि हाल के इतिहास में भी। जब मेरी माँ ने 1957 में दौरा किया था तो उनके मुख्य कार्यों में से एक मध्य पूर्व में आए संकट के बाद हमारे संबंधों की विशेष गरिमा को बहाल करना था। लगभग 70 साल बाद ये कल्पना करना मुश्किल है कि आज ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह रिश्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही मामलों में कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है। मेरी माँ के पहले प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे, लेकिन फिर वे खुद आधे अमेरिकी थे। साझा ट्रांस अटलांटिक विरासत की एक ऐसी परंपरा जिसे कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज व्हाइट हाउस में वह जीवित और फल फूल रही है। सचमुच उनकी घनिष्ठता इतनी थी कि सर विंस्टन जब यहाँ व्हाइट हाउस में उन कमरों में ठहरे हुए थे जो आपने हमें ऊपर दिखाए थे, तो बाथटब से नग्न बाहर निकले ही थे कि देखा दरवाजा खुल रहा है और राष्ट्रपति रूजवेल्ट बातचीत करने के लिए अंदर आ गए। अपनी हाजिर जवाबी से राष्ट्रपति ने शर्मिंदगी को दरकिनार कर घोषणा की, प्रधानमंत्री के पास अमेरिकी राष्ट्रपति से छिपाने को कुछ नहीं है। यह गर्मजोशी 1940 के दशक की शुरुआत में हमारे नेताओं के बीच कठिन दौर के बाद आई है। सदियों पुरानी ये आत्मीयता और मित्रता मेरे दिवंगत दादाजी किंग जॉर्ज 6 के लिए बहुत आश्वस्त करने वाली थी, जैसा कि ये मेरी दिवंगत माताजी के लिए थी। मेरे लिए भी इसका उतना ही महत्व है। बेशक मेरी दिवंगत माँ 13 से कम मौजूदा राष्ट्रपतियों से मिली थी और उन्हें जानती थी। शुक्र है कि वे सभी पूरे कपड़ों में थे। 1928 में जब राष्ट्रपति आइजनहावर बालमोरल आए थे, तब 10 वर्ष की आयु में मुझे उनसे मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ था। वे पहले राष्ट्रपति थे जिनसे मैं मिली थी, जिन्होंने 20वीं सदी के सबसे अंधकारमय दिनों के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय पर द्वितीय विश्व युद्ध में अलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर के रूप में कार्य किया था। अमेरिकी नेतृत्व ने एक तबाह हो चुके महाद्वीप के पुनर्निर्माण में मदद की और यूरोप में स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में एक निर्णायक भूमिका निभाई। हम और मैं इसे कभी नहीं भूलेंगे, विशेष रूप से तब जब रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद स्वतंत्रता पर फिर से हमला हो रहा है। आज नाटो और ऑकस में हमारी साझेदारियां हमारे तकनीकी और सैन्य सहयोग को गहरा करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि हम मिलकर एक तेजी से जटिल और प्रतिस्पर्धी दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। और पनडुब्बी गठबंधनों की बात करें तो ऑकस का एक पूर्ववर्ती था जिसे 1924 में यूके के एक शिपयार्ड से लॉन्च किया गया था, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय ऑस्ट्रेलिया में चौथे पनडुब्बी स्क्वाड्रन के साथ जुड़कर बिताया और प्रशांत महासागर में युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका नाम क्या है? HMS ट्रंप। तो आज रात राष्ट्रपति महोदय, मुझे आपको एक व्यक्तिगत उपहार के रूप में इसे भेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ओह वाह, वह मूल घंटी जो आपके वीर नामधारी जहाज के कॉनिंग टावर पर लटकी थी, ये हमारे देशों के साझा इतिहास और उज्जवल भविष्य के प्रमाण के रूप में रहे। और यदि आपको कभी हमसे संपर्क करने की आवश्यकता हो तो बस हमें एक
या 250 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की सूझबूझ और कल्पनाशीलता दुनिया के लिए प्रेरणा रही है। अवसरों की इस भूमि ने औद्योगिक युग से लेकर अंतरिक्ष युग तक मानवता की कुछ महानतम प्रतिभाओं को पोषित किया है। आधुनिक दुनिया के इतने सारे चमत्कारों का आविष्कार अमेरिका में हुआ है और आज भी हो रहा है। सचमुच हमने आर्टेमिस II या आर्टेमिस D2 जैसा कि मेरा परिवार और मैं उसे कहना पसंद करते हैं कि यात्रा पर बहुत बारीकी से नज़र रखी है। अब मुझे पता है कि चंद्रमा के लिए आपकी बड़ी योजनाएं हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन मैंने वास्तव में कागजात देखे हैं और मुझे लगता है कि यह पहले से ही कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। मुझे खेद है। देवियों और सज्जनों, इस सप्ताह की अपनी इस यात्रा के दौरान मैं इस गतिशील देश के लोगों और समुदायों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। इसमें मेरे किंग्स ट्रस्ट द्वारा इन समुदायों में किए जा रहे कुछ कार्यों का जश्न मनाना भी शामिल है, जो पूरे अमेरिका में युवाओं को सफल होने का अवसर देने में मदद कर रहा है, विशेषकर ऐसे वर्ष में जब हम ट्रस्ट के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं, हर साल लाखों ब्रिटिश लोग इसके शानदार राष्ट्रीय उद्यानों, ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन जंगलों का अनुभव करने के लिए इस अद्भुत देश की यात्रा करते हैं। प्रशांत उत्तर पश्चिम की चोटियों से लेकर अटलांटिक के ऊबड़ खाबड़ तटों तक, पश्चिम के विशाल विस्तारों से लेकर फैले हुए घास के मैदानों और घाटियों तक, इस भूमि की प्राकृतिक सुंदरता हर कोने में देखने को मिलती है। और खेल की बात करें तो बस कुछ ही हफ्तों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा फीफा विश्व कप के मेजबान के रूप में दुनिया का स्वागत करने वाले देशों में शामिल होंगे। तो एक तरह से राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते हम संयुक्त मेजबान हैं। वैसे हम इस खेल को फुटबॉल कहते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि 5 प्रतिस्पर्धी देशों के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मैं इन मैचों को बहुत बारीकी और बड़े उत्साह के साथ देखूंगा। आखिरकार हमें हमेशा अनुकूल परिणाम पसंद आते हैं। तो यह शहर वाशिंगटन DC दुनिया में किसी भी अन्य जगह की तुलना में शेक्सपियर की सबसे अधिक फोलियो का घर है। 22 प्रतियां फोल्जर लाइब्रेरी में सावधानीपूर्वक संरक्षित की गई हैं और साझा की जाती हैं। और इस समय जब दुनिया में शांति की तलाश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, मैं केवल शेक्सपियर की प्रतिभा की ओर ही रुख कर सकता हूं, ताकि हमें हेनरी V के समापन पर ड्यूक ऑफ बरगंडी द्वारा शांति के लिए की गई उस अपील की याद दिला सकूं। मेरी वाणी ये विनती करती है कि मैं जान सकूं कि सौम्य शांति हमें अपने पूर्व गुणों से क्यों नहीं नवाज सकती। मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मिसेस ट्रंप, इस भव्य और शानदार रात्रि भोज के लिए आपका बहुत आभारी हूं, जो यकीन मानिए बोस्टन टी पार्टी से कहीं बेहतर है। सही तो चाहे आपके प्याले में चाय, वाइन, स्कॉच, फिस्की, बॉर्बन या कोला ही क्यों ना हो, आइए हम अपने गिलास और आवाजें उठाएं और अतीत, वर्तमान और भविष्य के नाम पर जाम छलकाएं। धन्यवाद। हमारे 2 गौरवशाली और सहयोगी राष्ट्रों के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए, ईश्वर हम दोनों देशों पर अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया काम, शुक्रिया। जैसा आप देख रहे हैं, ये बेहतरीन है। आज की शाम खूबसूरत है। ये बिल्कुल सही है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट न चूकें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।